हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम लोग आईआईटी जेई एडवांस 2025 में फिजिक्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स ऑफ अ थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ एल आर सेपरेटेड बाय अ थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया ए। The left and right compartments are filled with 3 by 2 and 1 moles of an ideal gas, respectively. In the left compartment, the piston is attached by a spring with spring constant K and natural length 12 upon 5. In in thermodynamic equilibrium, the piston is at distance L by 2 from the left and right edges of the container as shown in the figure. Under the above conditions, if the pressure in the right compartment is P equal to KL upon A into alpha, then value of alpha is। तो इन्होंने कहा है कि ये दो एक कंटेनर है, ये आउटसाइड से, इसके दो कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। इसमें क्या है, इसमें गैस जो है 3/2 मोल है, इसमें 1 मोल है। अब ये कह रहा है कि ये जो पिस्टन है वो थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब कि हीट का ट्रांसफर इधर से इधर हो सकता है, लेकिन इस कंटेनर के बाहर नहीं हीट जाएगा। इस कंटेनर के बाहर हीट जो है वो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जब ये इनिशियली जब ये कनेक्ट किए गए होंगे तो पिस्टन का जो पोजीशन है कुछ यहाँ पे होगा। तो इसको मैंने इधर एक डायग्राम में ड्रॉ किया है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ पहले। तो क्या हुआ होगा, पहले इसको एक कंटेनर होगा और एक पिस्टन यहाँ पे रखा गया होगा। ओके, इस पिस्टन में इनिशियल प्रेशर P1 होगा, इस कंपार्टमेंट में टेम्परेचर मान लेते हैं T1 होगा, और वॉल्यूम जो है वो V1 है, और मोल नंबर ऑफ मोल क्या है, N1 है। अब इस पिस्टन को इस स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है, और इस कंपार्टमेंट 2 में प्रेशर जो है वो P2 है, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम इसका V2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस N2 है। क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि टेम्परेचर T1 ज्यादा है या T2, तो हम ये मान लेते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पिस्टन है राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो इसके अंदर जो गैस है उसका एक्सपांशन होगा, और इसके अंदर जो गैस है उसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो जो हीट का जो ट्रांसफर होगा इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में जाएगा। चूंकि ये थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें हीट का ट्रांसफर जब तक होगा जब तक कि दोनों कंपार्टमेंट में सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता। जब तक कि दोनों कंपार्टमेंट में सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता। तो इसी को मैंने इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है। तो पहला ये इनिशियल स्टेट दिखाया है मैंने, ये स्टेट 1 है, जिसमें कि अभी ये जस्ट कनेक्ट हुआ हो। ओके, जस्ट कनेक्ट हुआ। तो इस वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 and number of mole is N1. In compartment 2, it is P2, temperature T2, volume is V2 and number of mole is N2. Now कह रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो फ्री लेंथ और नेचुरल लेंथ मीन्स उस स्प्रिंग में कोई भी टेंशन या कंप्रेशन नहीं हुआ है, ये अभी फ्री लेंथ है। जो कि इसका मतलब ये हुआ कि जब इनिशियली जब कनेक्ट हुए होंगे तो ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 12/5, और फाइनल और ये कंपार्टमेंट 2 का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 3L/5। नाउ अब क्या हुआ होगा, यहाँ से हीट का ट्रांसफर हुआ होगा यहाँ पे। जब हीट का ट्रांसफर होगा तो इस कंपार्टमेंट में जो गैस है उसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा, और इस वाले कंपार्टमेंट में जो गैस है उसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो अब हम मान लेते हैं एक जब थर्मली इक्विलिब्रियम में जब ये आ गया होगा, इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब दोनों कंपार्टमेंट में गैस का जो टेम्परेचर हो जाए वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, गैस का टेम्परेचर सेम हो जाए। और एक चीज इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों कंपार्टमेंट में जो गैस फिल हुआ है वो सेम गैस है। मतलब अगर इसमें नाइट्रोजन है
तो इसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा। अगर इसमें ऑक्सीजन है तो इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। हालांकि इसमें ये नहीं दिया है कि गैस कौन सा है, तो चूंकि सेम है दोनों में, दोनों कंपार्टमेंट में गैसेस सेम है, तो गैस कांस्टेंट दोनों में क्या होगा, सेम होगा, जो कि आर। ओके। अब एक चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है, थर्मली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। अगर कोई मटेरियल थर्मली आइसोलेटेड है तो उसमें हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, मतलब हीट का ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कोई मटेरियल थर्मल कंडक्टिंग है तो उसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है, मतलब हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होगा उसमें। ठीक है, आगे। अब जो है, ये दोनों गैस जो कि थर्मली इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और ये पिस्टन जो है दोनों एजेस से L/2 डिस्टेंस पे है, दोनों एजेस से L/2 डिस्टेंस पे है। और पिस्टन का जो एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, A। तो पिस्टन का एरिया यानी कि वही क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का भी होगा, मतलब कि ए। अगर मैं ये वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू ये वॉल्यूम होगा, क्योंकि दोनों का ये जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर, तो वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट 2 इक्वल टू ए इंटू लेंथ जो है L/2 दैट इज V1 इक्वल टू B2 इक्वल टू AL/2। ओके, ये हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया। ओके। अब एक चीज और, जो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है N1 वो दिया हुआ 3/2 मोल, एंड नंबर ऑफ मोल इन कंपार्टमेंट 2 इज दिया हुआ है क्या, 1 मोल। ओके। तो अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जो कि चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज हुआ, ये जो स्प्रिंग है इसके लेंथ में कितना चेंज हुआ। अभी मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, इनिशियल में इसका जो स्प्रिंग का जो लेंथ था क्या था, 12/5। और थर्मल इक्विलिब्रियम जब ऑब्टेन हुआ तो इस समय में इसका जो लेंथ है क्या है, L/2। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगर निकालना हो, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगर निकालना हो तो फाइनल लेंथ क्या है, L/2 माइनस इनिशियल लेंथ क्या है, 12/5। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5L/10 माइनस 4L/10, ये हो जाएगा L/10। ओके, ये अपना L/10। तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू L/10। ओके। अब स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Fs इक्वल टू के इंटू चेंज इन लेंथ, के इज कांस्टेंट, के इंटू चेंज इन लेंथ इक्वल टू L/10। तो के L/10। तो ये जो हम स्प्रिंग जो है फोर्स लगा रहा है होगा उस पिस्टन पे, कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा KL/10। नाउ अब ये जो गैसेस है इस कंपार्टमेंट में जो गैस है वो क्या करेगा, इस पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगा। इन द सिमिलर वे इस कंपार्टमेंट में जो गैसेस हैं वो इस पिस्टन पे एक फोर्स लगाएंगी। तो अगर हम मान लें, हमने माना है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर है इसमें क्या है, P1 डैश, और फाइनल स्टेट में यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही जो कंपार्टमेंट 2 है उसमें जो प्रेशर हो क्या है, P2 डैश। तो अगर हम आ, अगर प्रेशर दिया हो तो फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं F इक्वल टू P इंटू ए। ओके, एरिया, जिस एरिया पे ये प्रेशर काम कर रहा हो, तो इस जो पिस्टन का जो एरिया है वो क्या दिया हुआ अपना, वो दिया हुआ है A। तो अगर हम कंपार्टमेंट 1 की अगर बात करें, तो कंपार्टमेंट 1 यानी कि F1 इक्वल टू P1 डैश इंटू ए, एंड कंपार्टमेंट 2 के में जो फोर्स लगेगा गैस के द्वारा वो क्या लगेगा, P2 डैश इंटू ए। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जो है डायग्राम बनाऊंगा
जो कि ये देखिए, ये जो है, चूंकि पिस्टन का जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग जो लगाएगा फोर्स वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये जो फोर्स लग रहा है वो गैस कंपार्टमेंट 1 में जो गैस है उसके कारण लगेगा। किसके कारण लगेगा? उसके कारण। इसको हम मान लेते हैं F1। और ये जो फोर्स है, ये जो कंपार्टमेंट में 2 में जो गैस है उसके कारण लगेगा, इसको हम मान लेते हैं F2। अब ये चूंकि ये पूरा सिस्टम जो है इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो नेट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब कि अगर समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो माने, तो अगर हम इस फोर्स को पॉजिटिव लें तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इन सबको ऐड करके तो कैसे होगा? ये होगा F1 माइनस F2 माइनस Fs इक्वल टू जीरो। ओके, एंड तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? F1 माइनस F2 इक्वल टू Fs। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन, ये हम एक मान लेते हैं ये। अब चूंकि F1 इक्वल टू P1 डैश P1 डैश इंटू A एंड F2 इक्वल टू P2 डैश इंटू A। अब इस दोनों को मैं इसमें रखूंगा, इस इक्वेशन में रखूंगा, और Fs की भी वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा। तो क्या होगा इसमें अगर देखा जाए तो F1 का जो है वैल्यू वो ये है कि P1 डैश इंटू ए माइनस P2 डैश इंटू ए, और Fs का जो वैल्यू हमने निकाला है वो क्या निकाला है? Fs KL अपान 10। क्या निकाला हमने? KL अपान 10। अगर यहाँ से इस इक्वेशन को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो है P1 डैश माइनस P2 डैश इक्वल टू KL अपान 10A। अब जो है इस दोनों कंपार्टमेंट में हम प्रेशर P1 डैश निकालेंगे यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कंपार्टमेंट 1 और लेफ्ट कंपार्टमेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या जानते हैं? सो आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू होता है PV इक्वल टू NRT। ओके, NRT ये जो होता है अपना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये तो सेम होगा। तो अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो ये P1 डैश इंटू P1 डैश इंटू V हमने जो निकाला है P1 इंटू V1 इक्वल टू N1 RT1। फॉर अगर फॉर कंपार्टमेंट 1 की बात करें, फॉर 1 कंपार्टमेंट के लिए, तो P1 डैश इंटू V1 हमने क्या निकाला है? V1 और V2 जो है दोनों जो था अपना, V1 और V1 और V2 दोनों जो है AL अपान 2 है। तो V1 और V2 दोनों जो है AL अपान 2 है। तो यहाँ से अगर हम फिर से लिखें AL अपान 2, N1 जो है एंड N1 जो है 3/2 मोल, 3/2 इंटू R, और T1 जो है टेम्परेचर T है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगेन फॉर कंपार्टमेंट 2, फॉर कंपार्टमेंट 2 अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा? हम क्या लिखेंगे इसको? P2 डैश V2 इक्वल टू N2 RT2। तो P2 डैश इंटू V2 क्या है अपना? AL/2 इक्वल टू N2 जो है 1 मोल, R और टेम्परेचर T2 क्या है? T। दोनों में ही हमने T लिया है क्योंकि एट इक्विलिब्रियम दोनों कंपार्टमेंट में टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 2, और हम इक्वेशन 1/2 अगर करें, 1/2
टू, तो क्या होगा 1/2 अगर करें हम तो ये हो जाएगा अपना P1 डैश इंटू AL/2 अपॉन P2 डैश इंटू AL/2 इक्वल टू 3/2 इंटू R इंटू टी अपॉन 1 इंटू R इंटू टी। इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट होगा और टी से टी कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट। तो अगर यहाँ से हम देखें तो P1 डैश अपॉन P2 डैश इक्वल टू 3/2। ओके, 3/2। अगर एक चीज और हम यहाँ से करें, अगर P1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 एंड 2P2 डैश, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, मान लेते हैं 3। अब एक इक्वेशन हमने जो यहाँ पे निकाला है ऊपर, दिस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन अपना ए होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन ए जो हमने इक्वेशन निकाला है ए वाला, इस वाले इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूं, तो इस इक्वेशन का नाम है P1 P1 डैश माइनस P2 डैश इक्वल टू KL अपॉन 10A। इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कि ये 4 होगा। अब इन दो इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन से P1 डैश की हम वैल्यू यहाँ रखें तो क्या होगा वो देखते हैं। 3/2 P2 डैश माइनस P2 डैश इक्वल टू KL अपॉन 10A, KL अपॉन 10A। तो ये हो जाएगा अपना P2 डैश अपॉन 2 इक्वल टू KL अपॉन 10A। अब यहाँ से P2 डैश जो है वो हो जाएगा KL अपॉन 5A। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, KL अपॉन A इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया P2 डैश का, जो राइट कंपार्टमेंट में प्रेशर होगा। अब जो प्रेशर हमको दिया हुआ है वो क्या है, प्रेशर जो हमको दिया हुआ है वो है ये जो P जो दिया हुआ है, राइट कंपार्टमेंट की बात हो रही है, मतलब इस कंपार्टमेंट में। तो इस कंपार्टमेंट का जो इक्वेशन दिया हुआ क्या जो है KL/A इंटू अल्फा। गिवन प्रेशर P2 डैश जो है P2 डैश इक्वल टू P जो है KL/A इंटू अल्फा। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से जो अल्फा की हमारी वैल्यू आएगी, अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा की जो वैल्यू आएगी 1/5 इक्वल टू 0.2। तो अगर हम तो हमारे यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 0.2। 0.2। दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।